उधर अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की जांच कर रही वहां की संसदीय कमेटी के सामने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी विस्फोटक गवाही दी गई कि हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि 6 जनवरी 2021 के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप की हार से आग बबूला उनके समर्थकों ने संसद पर धावा बोला हुआ था, तब ट्रंप खुद संसद के अंदर जाने की जिद पकड़े बैठे थे। जिद भी ऐसी कि वो अपनी कार के अंदर ही सुरक्षा अधिकारियों से भिड़ गए थे, क्योंकि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को संसद में जाने से रोका था। अमेरिकी संसद की जांच कमेटी के सामने गवाही दी गई कि इसी बात पर ट्रंप बुरी तरह बिफर गए और कार का स्टीयरिंग व्हील जबरन अपने हाथों में लेने के लिए उस पर लपक पड़े। जब उनके सिक्योरिटी हेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप उसे मारने तक चले गए। तब के व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ की पूर्व असिस्टेंट कैसिडी हचिंसन के ये सनसनीखेज दावे सुनकर अमेरिकी सांसद हक्के बक्के रह गए। हालांकि ट्रंप ने इन दावों को सिरे से नकार दिया, मगर पिछले साल अमेरिकी संसद हिंसा केस में हुई चौंका देने वाली गवाही यहीं खत्म नहीं हुई। आगे तो यह भी कहा गया कि ट्रंप को इस बात की भी जानकारी थी कि उनके समर्थकों के पास हथियार तक हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपने उन हथियारबंद समर्थकों को अपनी रैली में एंट्री देना चाहते थे। 6 जनवरी 2021 के दिन जब अमेरिका की संसद में दंगा हुआ था, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप की रैली भी हुई थी। लेकिन दावा किया गया कि जब उस रैली में पूर्व राष्ट्रपति के हथियारबंद समर्थकों को शामिल नहीं होने दिया गया तो ट्रंप भड़क गए। कैसिडी हचिंसन ने अपनी गवाही में कहा कि तब ट्रंप ने अपने अधिकारियों से यह भी कहा था कि किसे फर्क पड़ता है कि उनके समर्थकों के पास हथियार हैं या नहीं, वो यहां उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि ट्रंप का गुस्सा अपने अटॉर्नी जनरल पर भी फूटा था, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त धांधली हुई ही नहीं। इस बात पर ट्रंप ने अपने खाने की प्लेट व्हाइट हाउस की दीवार पर ही दे मारी थी। गवाही में यह भी कहा गया कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों तक को पहले से ही पता था कि 6 जनवरी 2021 को कुछ भयानक होने वाला है, यानी अमेरिकी संसद को दहलाने की साजिश पहले ही हो गई थी।